आज हमारे बीच में परिचर्चा के लिए उपस्थित हैं राकेश भाई, रिंकू भाई, शिबू भाई और आदर्श भाई और सतबीर। और आज की परिचर्चा का विषय है, हमारे देश में विभिन्न जातियों ने कुछ सेनाएं बना रखा हुआ है, जातीय सेनाएं जिसे हम कहते हैं, उनके आगे नाम रखा जाता है। और उसी के संदर्भ में हम रिंकू भाई से एक सवाल पूछेंगे कि रिंकू भाई, आप हमें ये बताइए कि ये जो देश में जातीय सेनाएं बनी हुई हैं, जी, यह देश के लिए सही है या गलत है? जैसे कि लश्कर का जब निर्माण हुआ, सबसे पहले जो जातीय सेनाएं और धार्मिक सेनाएं बनी हैं मुस्लिम कंट्रियों में ही बनी हुई हैं जी। हमारे देश में तो मान लीजिए नई परंपरा चल रही है। तो मुस्लिम कंट्रियां जहाँ पे ऐसी सेनाओं का गठन हुआ, लश्कर का गठन हुआ, हयास का गठन हुआ, हमास का हुआ, इन सब का हुआ, उनकी दशा आप देख रहे हैं जी। तो सही है कि गलत है, इससे उनकी दशा को देखते हुए आप खुद कंफर्म कर सकते हैं कि जो जातीय सेनाएं बन रही हैं इनका निर्माण होना सही है कि गलत है। दूसरी चीज़, सेना शब्द पे आ जाइए जी। सेना शब्द का उपयोग एक प्रशासनिक शब्द है। जैसे हम कह दे आईएस सेना, तो आईएस सेना में आईएस तो होना चाहिए जी कि सारे के सारे मूर्खों को हम आईएस सेना में शामिल कर लें। तो जो सेनाओं का गठन होता है, सेनाओं के गठन का कारण पहले जान लीजिए। किसी देश के राजा द्वारा, पहले राजा द्वारा होता था, अब प्रजातंत्र आ गया है, तो संविधान द्वारा, विधि द्वारा निर्धारित जो व्यवस्था है उसके द्वारा किसी सेनाओं का सुरक्षा गठन के लिए जो होती है, मुख्यतः 3 सेनाएं होती हैं जी। थल सेना सबसे महत्वपूर्ण होती है जी। उसके बाद जल सेना होती है, उसके बाद वायु सेना होती है जी। किसी भी युद्ध का निर्णय थल सेना के आधार पे ही होता है, पूरे विश्व का यही रूल है जी। तो जब जातियां सेना बना लेंगी तो ऐसी सेनाओं की जरूरत क्या है हमारे देश को? आपके हिसाब से नहीं लगता कि यह संविधान या मतलब यहाँ के प्रशासन की असफलता है? ये प्रशासन नहीं, यह राजनैतिक स्वार्थ की आड़ में एक बहुत बड़े नफरत के बीज को अपने देश में बोया जा रहा है। बताइए, करणी सेना है जी, परशुराम सेना है जी, जी। यादव सेना है जी, दक्ष सेना है, प्रजापति सेना है, उसके बाद भीम आर्मी है जी। तो जहाँ पे जो जितने सबल हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, वह अपनी सेना बना रहे हैं, बता रहे हैं कि हम अपने जात की सुरक्षा करेंगे, हम अपने जात के लिए लड़ेंगे। अरे भाई, भारतीय संविधान नहीं कार्य कर रहा है क्या? भारतीय संविधान ने 3 सेनाएं बना रखी हैं, पुलिस बना रखी है, तो इनका काम खत्म हो गया है जी। इस पे गवर्नमेंट को तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं है जब हमारी स्थिति अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी, पाकिस्तान जैसी हो जाएगी या किसी भी उजड़े हुए देश जैसी हो जाएगी। हाँ, जहाँ पर ऐसे तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समाज के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है? जो लोग इन सेनाओं का गठन किए हुए हैं, जैसा कि आप लोग भी जान रहे होंगे कि जो लोग मुखिया बन के ऐसी सेनाओं का गठन कर रहे हैं, क्या उस सेना में अपने लड़के को लड़ाना पसंद करेंगे? जितने जो है कि उन्मादी होते हैं, उन्मादी मुखिया क्या अपने लड़के को लेके जाके साथ में उन्माद करता है? ऐसी सेनाओं का, जातीय सेनाओं का, धार्मिक सेनाओं का किसी भी देश में अगर वजूद है तो उस देश की राजनीतिक असफलता, प्रशासनिक असफलता और सामाजिक असफलता, यह तीनों दर्शाती है। और ऐसी सेनाओं का जो गठन हो रहा है वो शिक्षा का अभाव है। बताइए, यहाँ ये यादव जी बैठे हुए हैं, आप यादव जी हैं, ये सिंह साहब हैं, सिंह साहब हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। आपस में लड़ने के लिए सेना बनाने की जरूरत है क्या कहीं से? क्या आपको महसूस हो रहा है कि कोई जातीय सेना होनी चाहिए भारतवर्ष में? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या कोई आवश्यकता है कि कोई आप करणी सेना बना के यादवों के ऊपर हमला कर दीजिए, कोई पुस्तक ले लीजिए, कोई देवी देवता ले लीजिए, उनके लिए लड़ने लगिए? तो ऐसी सेनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है और तत्काल जल्द से जल्द गवर्नमेंट को ऐसी सारी सेनाओं को आतंकी संगठन या उन्मादी संगठन घोषित करके उनके मुखियाओं के ऊपर, जितने उनके मुखिया हैं, सारे मुखियाओं के ऊपर तत्काल प्रभाव से वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और जितने लोग ऐसे संगठन में, ऐसी सेनाओं में शामिल हैं, उनके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। या तो फिर उन्हीं जातियों की सेनाएं ही रहने दीजिए,
अपनी जो जल सेना है, वायु सेना है, थल सेना है, उनको निरस्त करिए। आप सिर्फ लालच में फंसे हुए हैं कि मेरी वोट बैंक कहीं से न खिसक जाए। अच्छा, इतनी बातें सुनने के बाद गुरुजी, जी जैसे आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ये तो सत्यता है, और आपका ज्ञान जो हम लोगों के बीच में आया सेना को लेकर, और ये सारी बातें आपकी सत्य लगी। लेकिन अब हम, जैसे आपने यहाँ पे दर्शाया कि हम यादव जी हैं, वो सिंह साहब हैं, वो सिंह साहब हैं, जी जी और मैं ब्राह्मण हूँ, जी। तो सेना की बातें चल रही थी, तो जैसे भीम आर्मी की सेना हो गई जी तो भीम आर्मी की जो सेना हो गई, तो वो बाबा भीमराव अम्बेडकर दलित लोगों की एक सेना गठन बनाई गई, ये तो समझ गए। भगवान परशुराम की एक लोग जो है जो मानते थे, नाम उनका उपयोग सेना करके दिया एक गया। सेना का नाम दे दिया गया। लेकिन मेरे ज्ञान में ये नहीं है गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि करड़ी सेना किस आधार पे बनाई गई? करड़ी सेना, इसका क्या अर्थ है या तात्पर्य इसका क्या है? देखिए, जितनी भी सेनाएं वर्तमान समय में बनी हुई हैं, ठीक है, वह सारी सेनाएं, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि असंवैधानिक हैं। इनका संवैधानिक सारोकार कोई नहीं है। अब बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान लिखा हुआ था, अगर उनको महसूस होता कि भीम आर्मी की भविष्य में ज़रूरत है तो एक लाइन लिखते ना। उसके बाद जगत गुरु जितने महान योद्धा हुए, उनके लगभग गुरु परशुराम जी रहे हुए हैं, ठीक है। अगर उनको कहीं से लगता कि ब्राह्मणों की एक सेना होनी चाहिए जो अपने जाति के लिए लड़ेंगे, चाहे करणी सेना है, चाहे जो सेनाएं हैं, आज इनका सिर्फ करणी सेना हो, ब्राह्मण सेना हो, यादव सेना हो, यह दूसरे की लड़ाई न लड़ के सिर्फ अपने जाति के लिए अनावश्यक की लड़ाइयाँ जहाँ पर भी पैदा हो रही है, राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए वहाँ पे लड़ने के लिए जा रहे हैं। और ये जो करड़ी है, करड़ी एक देवी के नाम पर, करणी देवी है, राजस्थान की देवी है जी, उन्हीं के नाम पर है, उन्हीं के नाम पे है वो, मतलब क्षत्रियों की और देवी मानी सबसे बड़ी बात जो है मास्टर साहब और राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि इधर 15-20 सालों के अंदर ही इस टाइप की सेनाओं का लगभग गठन हुआ है। उसके पहले ऐसी की कोई सेना वजूद, आप भीम आर्मी को ले लीजिए, इनका जो है कि चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने गठन किया हुआ है। करणी सेना को ले लीजिए 2014 मेरे हिसाब से जब से ये रावण आए, हाँ, तब से ये नहीं, भीम आर्मी, रावण के आने से भीम आर्मी का गठन हुआ है। करणी सेना का उसके पहले से था, ब्राह्मण सेना का उसके पहले से था। ये सारे के सारे लोग अपने जातियों के नाम पे सेना बना के जातियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले पॉलिटिकल पार्टियां जो होती थी जी, जो लोग करते थे वो पॉलिटिकल पार्टियां बनाते थे, कोई मतलब संस्था बनाते थे जी जी। लेकिन ऐसे लोग अब संस्था का नाम बदल करके आप कह सकते हैं कि उसका नाम सेना रख दे रहे हैं, और यह जो है इससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। आपको मैं कम शब्दों में समझाना चाहूँगा कि पहले करीब 60 से लेके 90-95 के दशक तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं चिट फंड सोसाइटी एक्ट के तहत, वह शिक्षा समितियों का रजिस्ट्रेशन होता था, सामाजिक समितियों का रजिस्ट्रेशन होता था। पर उसके बाद का जो दौर चला हुआ है, सेनाओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हमको शिक्षा से दूर किया जा रहा है। हमारे गुलामी का कारण यह रहा, जो हम गुलाम हुए, अंग्रेजों के गुलाम हुए या किसी के भी गुलाम हुए, तो सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा गया, हमारी शिक्षा पद्धति को तोड़ा गया। और आज जो है राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से हम लोगों को अशिक्षित करने का कार्य कर रही हैं, अस्वस्थ करने का कार्य कर रही हैं, और यह सेनाएं किसी न किसी पार्टी के प्रभाव में आके उनसे प्रभावित हैं। तो सारी पार्टियों को, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तत्काल प्रभाव से एक मत होकर ऐसी सारी सेनाओं को नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा देश के लिए खतरा हो जाएगा। यह जिस संविधान पे अपना देश चल रहा है वह संविधान नहीं माना। सेना के गठन का सीधा से तात्पर्य है कि हम उस संविधान को मान ही नहीं रहे हैं जो संविधान भारतवर्ष में लागू है। और सारे के सारे लोग कहते हैं कि संविधान बचाना है, देश बचाना है। न देश खतरे में है, न संविधान खतरे में है। आज की राजनीतिक विचारधारा, स्वार्थ की जो राजनीतिक विचारधारा, वह खतरे में है। और जहाँ तक सेनाओं की बात है, तो जल सेना, वायु सेना, थल सेना जो हमारे पास है, उससे हम सारे लोग प्रसन्न हैं। और वही जो है संवैधानिक सेना है, उसी सेना में नियुक्ति पाने के लिए जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उस पर काम करिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या किसी विशेष आधार पे किसी को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। किसी भी तरीके की सेना वगैरह का गठन नहीं किया जा सकता है। ये सारी सेनाएं असंवैधानिक हैं।